हर हलचल से रखने के लिए आपको बाखबर न्यूज रूम से हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। नमस्कार, मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का स्वागत करती हूं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में बदला है मौसम का मिजाज। बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बाद मौसम हो गया है सुहाना। लोगों को गर्मी से कुछ हद तक निजात मिली है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बिपरजॉय हर जगह कहर बरपा रहा है, लेकिन दिल्ली वासियों को थोड़ी सी राहत जरूर दे रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर और इस बीच ठंडी फुहारों के साथ गर्मी से निजात। राष्ट्रीय राजधानी में बदला है मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। तो अगर आपका आज कहीं घूमने का प्लान है तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का मौसम अलाउ कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में मौसम का मिजाज तब्दील हो गया और सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि एनसीआर क्षेत्र में अगर आप रह रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कई इलाकों में बारिश का दौर है आज, जिसके बाद गर्मी से कुछ हद तक राहत जरूर मिली है लोगों को। दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश की खुशखबरी है तो बिहार के लिए भीषण गर्मी का दौर। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बिहार से। बिहार में भीषण गर्मी का कहर, बिहार में जानलेवा साबित हो रही है गर्मी। बिहार में लू से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आरा में सबसे ज्यादा 30 लोगों की मौत। बड़ी खबर, अहम जानकारी। मौसम विभाग ने 10 जिलों में, माफ कीजिएगा 10 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। और बिहार की जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर गर्मी का सितम जारी है। भीषण गर्मी कहर बरपा रही है, जानलेवा साबित हो रही है गर्मी। आरा में सबसे ज्यादा 30 लोगों की मौत की भी खबर है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि किस तरीके से गर्मी से धधक रहा है बिहार। बिहार में 22 जिलों में एक्सट्रीम हीट वेव का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार में गर्मी से 60 से ज्यादा लोगों की मौत सामने आई है। आरा में 30 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और वजह हीट वेव। पटना की अगर बात करेंगे तो 30 से ज्यादा यह आंकड़ा लोगों की मौत। बेगूसराय, सासाराम, नवादा में 2-2 लोगों की मौत हुई है। भोजपुर और औरंगाबाद में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई है। सरकार ने लोगों को दोपहर के वक्त, यानी कि 12 से 4 बजे का जो वक्त है, घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। और अगर आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो आपसे न्यूज इंडिया कह रहा है कि जितना ज्यादा हो सके लिक्विड इंटेक कीजिए और घर के अंदर ही रहिए। इस बीच सियासी गलियारे से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन है आज। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे हैं बधाई वाले पोस्टर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर दिल्ली में एआईसीसी के मुख्यालय पर बधाइयों वाले पोस्टर लग गए हैं। आज यानी 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन है। पार्टी के युवा संगठन यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर 19 जून को भारत जोड़ो यात्रा की यादों को ताजा करने के तौर पर इसको मनाने का फैसला किया है। इस बारे में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए कहा, राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस जहां एक और दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर में एक एग्जीबिशन का आयोजन करने जा रही है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह से समाज सेवा के तौर पर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जाएगा। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी को पोस्टर्स के जरिए जो तमाम कांग्रेस लीडर्स हैं उनके तरफ से बधाई दी जा रही है। और पोस्टर में क्या चीज कॉमन नजर आएगी आपको? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह के मूवमेंट्स रहे हैं राहुल गांधी के, उन तमाम क्षणों की झलक आप इन पोस्टर्स पर देख पाएंगे। राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन है आज। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बधाई वाले पोस्टर लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को उनके
53वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से उन्हें बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी, जिसमें उन्होंने राहुल से कहा कि उनका साहस काफी सराहनीय है और वो लगातार सच बोलना जारी रखें। खड़गे के अलावा कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी राहुल गांधी के बर्थडे पर ट्वीट किया गया है, जिसमें राहुल को एक निडर नेता बताया गया है। तो राहुल गांधी दिल्ली में मनाएंगे अपना जन्मदिन। देश भर में कांग्रेस भी मनाएगी, लेकिन शिवसेना आज क्या कर रही है, क्योंकि शिवसेना के लिए भी बड़ा दिन है। महाराष्ट्र की तरफ आपको लेकर के चलेंगे। शिवसेना का स्थापना दिवस है आज, बड़ी खबर, अहम जानकारी लीजिए। शिंदे उद्धव ठाकरे गुट अलग अलग जगह पर कार्यक्रम करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट का गोरेगांव में कार्यक्रम है, जबकि उद्धव गुट का सेंट्रल मुंबई में कार्यक्रम होगा। बाला साहेब ठाकरे की राजनीति का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश दोनों ही धड़ों की तरफ से लगातार जारी। आज शिवसेना का स्थापना दिवस, ऐसे मौके पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना गुट उत्तर पश्चिमी मुंबई के गोरेगांव में नेस्को मैदान में स्थापना दिवस का कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे मध्य मुंबई सेंट्रल मुंबई में सियोन के षणमुखानंद हॉल में अपना कार्यक्रम कर रही है। इस दौरान दोनों के बीच ये साबित करने की होड़ वाक युद्ध के जरिए भी सामने आ सकती है कि कौन संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की राजनीति का असली उत्तराधिकारी है। आपको ये बता दें कि पिछले साल एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत के सुर तेज किए थे। शिवसेना विभाजित हो गई थी और पार्टी का नाम और निशान तीर धनुष शिंदे धड़े को मिला, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के हिस्से में आया बाला साहेब ठाकरे का नाम और उद्धव गुट का नाम हो गया शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लगा है। प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने थामा है शिंदे गुट का दामन। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी महिला नेत्रियों में शुमार मनीषा कायंदे, जिन्होंने शिंदे गुट का रुख किया है, सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शामिल हुई हैं। यह सिर्फ नेतृत्व का बदलाव है, मनीषा कायंदे ने कहा। और इस दौरान मनीषा कायंदे जब शिंदे गुट में शामिल हो रही थी तो उद्धव ठाकरे पर निशाना भी उन्होंने साधा है और कहा कि जो उद्धव गुट है अब बाला साहेब ठाकरे की मराठी मानूस वाली उस मानसिकता से प्रेरित नहीं रहा, उस विचारधारा से प्रेरित नहीं रहा, जो मानसिकता, जो विचारधारा, जो कर्तव्यनिष्ठता ग्राउंडों पर बाला साहेब ठाकरे के दौरान नजर आती थी। मनीषा कायंदे महिला नेत्रियों में शुमार, काफी ज्यादा अच्छी पकड़ इनकी सियासत में मानी जाती है, शिवसेना में मानी जाती थी। फिलहाल टाइटल वही है पार्टी का, शिवसेना ही, लेकिन गुट बदल गया, शिंदे गुट में आ गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार का रुख करेंगे, जहां पर आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। पटना में संतोष सुमन की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। महागठबंधन से अलग होने के बाद हम की पहली बैठक है। बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बैठक में एनडीए में जाने को लेकर फैसला हो सकता है। बैठक में महागठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से जीतन राम मांझी के सुर बदले बदले नजर आ रहे थे, ये वही जीतन राम मांझी हैं जो कसम खा रहे थे कि प्राण चला जाएगा पर नीतीश जी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सियासत है साहब, कब पलटी मार जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। महागठबंधन से अलग होने के बाद क्या एनडीए में शामिल हो जाएंगे? दामन तो अभी भी गठबंधन का ही थामना पड़ेगा, लेकिन वो दामन जब महागठबंधन का छोड़ेंगे तब भी रुख तो गठबंधन का ही करना पड़ेगा जीतन राम मांझी को। लेकिन फैसला आज लेंगे कि सरपरस्ती होगी किसकी, नीतीश कुमार की या बीजेपी की। सियासत की गाड़ी को देते हैं यू टर्न और रुख करते हैं यूपी का। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला सामने आ रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी लीजिए। अखिलेश यादव ने निकाला है पीडीए फॉर्मूला। एनडीए से मुकाबले के लिए पीडीए का फॉर्मूला निकला है। पीडीए का मतलब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक।
बड़ी खबर है, हम जानकारी इसके साथ सबसे ज्यादा भेदभाव हो रहा है 2024 में। बीजेपी का जाना तय, ये कहना है अखिलेश का, इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी यूपी की सियासत से जुड़ी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है, क्योंकि इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइंड तेल की कीमत क्या है, डीजल पेट्रोल और सामग्री, और वहीं का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए, आलू का क्या सरकार ने खरीद की? तो ये सरकार जो किसानों को लाभ नहीं दे पा रही, वो सपना दिखा रही थी किसानों की आय दोगुनी होगी। पीडीए का मतलब पी फार परिवारवाद, डी फार दंगा, ठीक है, और ए फार अपराधियों का संग। इसलिए वो पीडीए उनका वो नहीं है, वो पिछड़े दलित ने उनको नकार, और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो पीडीए ने उनको नकार दिया, पिछड़ा वर्ग उनको छोड़ चुका है, वो परिवारवादी है। और दलित तो उनको कभी देख नहीं सकता, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने दमन किया है और मुस्लिम तुलसीकरण की राजनीति करके उन्होंने केवल बांटो और राज करो का काम किया है। अब उनको भी समझ में आ रहा है सबका साथ सबका विकास करने वाली भाजपा। तो अखिलेश वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य, ये देखा आपने, जो साफ तौर पर पीडीए की अपनी अपनी परिभाषा बता रहे हैं। पीडीए किसकी तरफ जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लखनऊ का रुख करते हैं। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक है आज, विस्तारकों से मांगी गई है 14 हारी हुई सीटों की रिपोर्ट। बड़ी खबर, बीजेपी देखिए कोर ग्राउंड पर लगातार सक्रिय रहती है। बीजेपी 2019 में हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है और मंथन के साथ साथ आज रिपोर्ट मांगी गई है। लोकसभा सीटों पर भेजे गए विस्तारकों से रिपोर्ट तलब की गई है। 14 लोकसभा की ऐसी सीटें जो कि हार गई थी बीजेपी, उन पर विस्तारकों को भेजा गया। उनसे कहा गया तमाम पहलुओं पर मंथन कीजिए, विचार कीजिए कि आखिरकार हम इस सीट को हार कैसे गए, समीकरण लेकर आइए, उस पर काम होगा। तो आज रिपोर्ट पेश करेंगे विस्तारक। अब आप सोच सकते हैं कि विस्तारक आज रिपोर्ट तो पेश कर देंगे, लेकिन शुरुआत कब हुई थी? चित्रकूट याद होगा आपको, चिंतन शिविर वहां पर हुआ था, उसके बाद विस्तारकों को तैनात किया गया था। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको यूपी के लखनऊ से ही दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 8 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तबादला एक्सप्रेस चली है यूपी में एक बार फिर से। नीलाब्जा चौधरी का लखनऊ से तबादला हो गया है। नीलाब्जा चौधरी अब कहां जाएंगी? कानपुर के ज्वाइंट सीपी बना दिए गए। बड़ी खबर, अहम जानकारी, आकाश कुलहरी को प्रयागराज से लखनऊ लाया गया है। आकाश कुलहरी संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाए गए हैं। रविशंकर छवि का गौतम बुद्ध नगर से तबादला हुआ। लखनऊ में डीआईजी लोक शिकायत बनाए गए। आईपीएस ऑफिसर बबलू कुमार को फिर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गौतम बुद्ध नगर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर होंगे। पवन कुमार प्रयागराज कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त की भूमिका निभाने वाले हैं, यानी कि डीसीपी बन जाएंगे। सुनीति को गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त बनाया गया है, डीसीपी होंगी ये भी। श्रद्धा नागेंद्र पांडे को प्रयागराज कमिश्नरेट का पुलिस आयुक्त डीसीपी बनाया गया है। देखिए, मौका, हाल और दस्तूर के लिहाज से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग चलती रहती है, तबादला होता रहता है और एक बार फिर से यूपी में चली है तबादला एक्सप्रेस, जिसमें आज आईपीएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश की ठंडी वादियों से बड़ी खबर, अहम जानकारी, कांगड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है।
करेरी झील से 26 लोगों को बचाया गया। बारिश की वजह से बीच में फंस गए थे पर्यटक। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करते हुए बचाई है सभी की जान। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की। करेरी झील से 26 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। बारिश की वजह से बीच में ही फंस गए थे पर्यटक। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करेरी झील की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जब बारिश तेज हो गई तो पर्यटक फंस गए, जिनकी तादाद 2 दर्जन से ज्यादा थी। कब गए थे ऊपर करेरी लेक? कल गए थे। बारिश की वजह से दिक्कतें आई थी। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है, बचा लिया है, सबको निकाल लिया है वहां से। इस बीच आपको महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर दे रहे हैं। कार में 3 बच्चों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। हड़कंप है। 2 दिन से लापता थे तीनों बच्चे। मामला दर्ज करते हुए जांच में जुटी है पुलिस। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से एक बड़ी खबर। कार में मिले हैं 3 बच्चों के शव। बीते 2 दिनों से लापता बताए जा रहे थे बच्चे, और आज अचानक से उनके शव गाड़ी में मिलते हैं। जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भायंदर नगर क्षेत्र में एक बस स्टॉप का नाम बांग्लादेश रखा गया है। ये बस स्टॉप लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बस स्टॉप की वजह से लोगों के बीच आपस में बातचीत चल रही है, और ये भी बताया जा रहा है कि ज्यादा बड़ी संख्या में बंगाली समुदाय के लोग आके यहाँ बसे हुए हैं, और ये बस स्टॉप भायंदर पश्चिम के उत्तान चौक पर मौजूद है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना कि इस इलाके में कुछ पश्चिम बंगाल के लोग अपनी नौकरी और खाने कमाने की तलाश में यहाँ आके बस गए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि इस जगह को मूल रूप से इंदिरा नगर से जाना जाता है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के आने की वजह से इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बांग्लादेश रख दिया गया है। 22 साल चालू है, लेकिन यहाँ पे ना ज्यादा करके बांग्लादेशी बोलते हैं, और बाहर के पर्यटन घूमने आते हैं ना, वो भी इन लोग को बोलेगा ना बांग्लादेश, तो इन लोग को लगता है कि वो जो बाहर वाला बांग्लादेश है ना, अपना पाकिस्तानी साइड का, इन लोग को ये बांग्लादेश का नाम लगता है इधर। तो ज्यादा करके डॉक्यूमेंट पे भी, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे भी बांग्लादेशी नाम करके है। तो प्रशासन ने ना चेंज करना चाहिए नाम। कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, और उसके बाद में उसने यूटेंसी रिसोर्ट करके बस स्टॉप का नाम दे दिया। उसके बाद में अचानक वापस इधर बोर्ड लगाया बांग्लादेश का। हाँ, तो उसके बारे में हमको कुछ जानकारी भी नहीं, हमको कुछ भी कुछ बताया भी नहीं। ऑलरेडी पहले से इंदिरा नगर नाम था, वो नाम से हम लोग जानते थे। ऐसा अभी बाद में अचानक इन्होंने पेपर में कैसा किया वो हमको मालूम नहीं, और आज हम देख रहे तो पेपर में आया, तो इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे देशों का नाम किसी बस्ती को देना, यह सबसे बड़ी दुखद घटना है। इस क्षेत्र में पिछले 30-32 साल से नगर सेवक चुन के आते, क्यों नहीं उन्होंने प्रशासन के ध्यान में लाया। इसका पहले इंदिरा गांधी जी जब पंतप्रधान थी तब इसका नाम इंदिरा नगर भी था, फिर बाद में कैसे इसका नाम बांग्लादेश हुआ। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड में देखना चाहिए कि कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में ऐसा बांग्लादेश है क्या, कहीं भी नहीं। नगर पालिका तो बस स्टॉप का नाम देती है बांग्लादेश। तो नाम से कोई खुश नहीं है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, और सरकार को विचार इस दिशा में करना पड़ेगा। देर सवेर विचार हो भी जाएगा। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको राजस्थान से दे रहे हैं। बिपरजॉय तूफान का खतरा बरकरार। टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर में रेड अलर्ट जारी हो गया है। जयपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा में ऑरेंज अलर्ट जारी। चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं बिपरजॉय से जुड़ी हुई। राजस्थान अभी भी जद में है बिपरजॉय के, और जूझ रहा है लगातार। चित्तौड़गढ़ में ऑरेंज अलर्ट। टोंक, बूंदी और सवाई माधोपुर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि ये क्षेत्र ज्यादा सेंसिटिव हो गए। जयपुर, पाली, राजसमंद की अगर बात की जाए तो ऑरेंज अलर्ट है। चित्तौड़गढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी देंगे फिल्म आदि पुरुष से जुड़ी हुई। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई संत जो है वो समर्थन में उतर आएंगे। समर्थन में आए हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास। टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है विरोध, ये कहना है राजू दास का। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। फिल्म आदि पुरुष इन दिनों लगातार चर्चाओं में बनी हुई है।
और फिल्म के कुछ संवादों को लेकर के जबरदस्त विवाद देखने को मिल रहा है। इस बीच फिल्म के समर्थन में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म का विरोध केवल टुकड़े टुकड़े और देश विरोधी गैंग कर रही है। चाहता हूं, आप लोग तो कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आदिपुरुष में जिस प्रकार से एक पिक्चर है, वो रामचरितमानस रामायण सीरियल नहीं है, पिक्चर एक मूवी बनाया है, लेकिन उसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिस शब्द को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। मनोज मुंशी जी ने कहा कि मैं इसको सुधार कर लेता हूं, लेकिन जिस प्रकार से कट्टरपंथी वामपंथी गैंग एक्टिव हो गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग, तब मुंह आपका सिर जाता है, तब तो आप नहीं बोल पाते हो, क्यों नहीं बोलते? तो एक साजिश है और इस साजिश से आप सतर्क होइए और आदिपुरुष मूवी देखिए, मूवी के तरीके से देखिए। इस बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे हैं भारत। जनरल फान वान गियांग राष्ट्रीय रक्षा मंत्री भारत पहुंचे हैं और युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की है। वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री पहुंचे हैं भारत। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जनरल फान वांग गियांग शहीद स्मारक पहुंचे, युद्ध स्मारक माफ कीजिएगा, और इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करी, पुष्पचक्र अर्पित किया और तमाम लोगों को याद किया। तो इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।